चंदनपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थी और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। इसी गांव में मोहन और राघव नाम के दो किसान रहते थे। दोनों के खेत पास पास थे और दोनों ही अकेले जीवन बिताते थे। हर दिन की तरह आज भी दोनों सुबह जल्दी उठे और काम पर जाने से पहले सीधे हरी काका के ठेले पर पहुंच गए। अरे मोहन, आज तो बहुत जल्दी आ गए। काका, आपकी राजमा चावल का स्वाद ही ऐसा है कि नींद भी भाग जाती है। हाँ काका, ये गर्मा गर्म राजमा चावल, वाह मजा आ जाता है। अरे बेटा, कब तक मेरे ठेले पर राजमा चावल खाते रहोगे? अब शादी कर लो, घर का अच्छा खाना मिलेगा। काका, आपकी राजमा चावल जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं है। शादी के बाद भी हम यहीं आएंगे। अच्छा, सुबह तो यहाँ खाते हो, लेकिन रात को क्या करते हो? भूखे सो जाते हो क्या? अरे काका, रात को तो हम राजा जैसे खाते हैं। मोहन और राघव एक ही घर में रहते थे, पर उन्हें खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। इसी वजह से उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी शांति काकी से मदद ले रखी थी। वे दोनों शांति काकी को राशन दे देते थे और बदले में शांति काकी उन्हें रोज स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती थी। एक शाम जब दोनों खेत से काम खत्म करके लौट रहे थे, तब मोहन ने अचानक कहा, अरे राघव, आज ना मटन खाने का बहुत मन हो रहा है। मन तो मेरा भी है, लेकिन क्या शांति काकी को मटन बनाना आता होगा? अरे जरूर आता होगा, वो शांति काकी है, किसी शेफ से कम नहीं है। दोनों हंसते हुए रास्ते में एक दुकान से 1 किलो ताजा मटन खरीद लेते हैं और सीधे शांति काकी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों ने हंसते हुए मटन शांति काकी को दे दिया और अपने घर लौट गए। उधर शांति काकी ने बिना समय गवाए मटन को अच्छे से धोया, फिर उसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला और घर के सारे खास मसाले डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद एक बड़ी सी हांडी में मटन और खुशबूदार चावल डालकर धीमी आंच पर दम पर पकने के लिए रख दिया। करीब 2 घंटे बाद मोहन और राघव उत्सुकता से शांति काकी के घर पहुंच गए। शांति काकी, मटन बिरयानी पक गई क्या? शांति काकी अंदर से बोली, बैठ जाओ बेटा, अभी लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में शांति काकी एक बड़ी थाली में गर्मा गर्म मसालेदार मटन बिरयानी लेकर आई और दोनों के सामने रख दिया। थाली देखते ही मोहन की आंखें चमक उठी। वाह शांति काकी, खुशबू तो इतनी जबरदस्त आ रही है कि अभी ही भूख दोगुनी हो गई। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, शांति काकी, ऐसी मटन बिरयानी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। बहुत ही टेस्टी है। सच में शांति काकी, अगर आप होटल खोल दो ना तो बहुत फेमस हो जाओगी। अरे बेटा, मुझे होटल वोटल नहीं चाहिए, बस तुम दोनों खुश रहो, यही मेरे लिए काफी है। दोनों मजे से मटन बिरयानी का आनंद लेने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शांति काकी के इस हुनर की वजह से उनकी जिंदगी जल्द ही एक नया मोड़ लेने वाली है। अगले दिन सुबह सुबह मोहन और राघव हमेशा की तरह खेत में काम करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते अचानक उनकी नजर एक नए ठेले पर पड़ी। ठेले वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आओ आओ गाँव वालों, सिर्फ 100 रुपए में पेट भर चिकन बिरयानी खाओ। अरे भाई, आज राजमा चावल नहीं खाते, आज चिकन बिरयानी खाते हैं। हाँ, चल देखते हैं कैसा है। दोनों ठेले पर पहुंचे और बोले, भाई 2 प्लेट चिकन बिरयानी लगाओ। ठेले वाले ने तुरंत 2 प्लेटें बनाकर उनके सामने रख दी। खुशबू ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। राघव ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे भाई, ये कैसी चिकन बिरयानी है? इसमें ना नमक है ना मिर्च, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। सच में? ऐसा फीका खाना तो पहली बार खा रहा हूँ। ठेले वाला चुपचाप खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। दोनों जैसे तैसे खाना खत्म करके खेत की ओर निकल गए। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद जब शाम को दोनों घर लौट रहे थे, तो उन्होंने वहीं ठेला देखा, लेकिन इस बार वहां भारी भीड़ लगी हुई थी।
राघव हैरानी से बोला। अरे मोहन, देख तो सही, इतना बेकार खाना होने के बावजूद भी कितनी भीड़ लगी है। सही कह रहा है भाई, लोग बिना स्वाद के भी इतने चाव से खा रहे हैं। अगर हमारी शांति काकी के हाथ की मटन बिरयानी खा लेना तो पागल हो जाएंगे। वो तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो किसान हैं, हमें कहाँ ठेला लगाना आता है। चल घर चलते हैं। दोनों घर आ गए, लेकिन मोहन चुपचाप एक कोने में बैठा सोच में डूब गया। अरे भाई, क्या सोच रहा है इतना? अरे राघव, क्यों ना हम भी एक ठेला शुरू करें? वैसे भी अभी खेत में कोई फसल नहीं है। लेकिन भाई, ठेला लगाने के लिए हमें खाना बनाना आना चाहिए ना। अरे यार, शांति काकी है ना, उनसे बनवा कर लेंगे और हम बेचेंगे। उनके हाथ में तो जादू है, हमारा ठेला जरूर चलेगा। मुझे तो लगता है अब सो जाना चाहिए। राघव ने बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन मोहन के मन में एक नई आग जल चुकी थी, कुछ बड़ा करने की आग। अगले दिन सुबह जब मोहन और राघव अपने खेत की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए। सामने का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। पूरी फसल सड़ चुकी थी। राघव घबरा कर बोला, अरे मोहन, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल सड़ कैसे गई? मोहन ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता भाई, लेकिन अब हम क्या करेंगे? दोनों भारी मन से पास के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। तभी धनीराम सेठ वहां आ पहुंचा। अरे राघव मोहन, सुना है तुम्हारी फसल खराब हो गई? हाँ धनीराम सेठ जी, पूरी फसल सड़ गई। तो अब मेरे पैसे कैसे लौटाओगे? 17 तारीख पास आ गई है, जल्दी इंतजाम कर लो, नहीं तो तुम्हारा खेत हाथ से चला जाएगा। ये कहकर धनीराम सेठ वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर दोनों और भी ज्यादा परेशान हो गए। कुछ देर चुप रहने के बाद राघव ने धीरे से कहा, भाई मोहन, लगता है अब तेरे आइडिया पर सोचने का समय आ गया है। यह सुनते ही मोहन के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखी। सच में राघव, मेरा यकीन करो, हमारा ठेला जरूर चलेगा। लेकिन पहले हमें शांति काकी से पूछना होगा कि वो हमारे लिए खाना बनाएंगी या नहीं। दोनों तुरंत शांति काकी के घर पहुंचे। राघव ने सारी बात शांति काकी को बता दी, फसल खराब होने से लेकर धनीराम सेठ के कर्ज तक। शांति काकी कुछ देर चुप रही, जैसे गहरी सोच में हो। फिर बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों मेहनत करने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। देखते हैं क्या होता है। ये सुनकर दोनों के चेहरे खिल उठे। इसके बाद दोनों अपने जमा किए हुए पैसे लेकर बाजार गए। वहां से उन्होंने मटन, मसाले, चावल और जरूरी सामान खरीदा। फिर एक कबाड़ी से पुराना ठेला लिया और उसे अच्छी तरह साफ करके नया जैसा बना दिया। राघव ने ठेले को देखते हुए कहा, भाई अब तो सब तैयार है, बस कल का इंतजार है। अगले दिन सुबह सुबह मोहन और राघव ने अपना ठेला गांव के बीचों बीच लगा दिया। ठेले के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, देसी मटन बिरयानी। आओ आओ गांव वालों, सबसे बढ़िया देसी मटन बिरयानी खाओ, आओ आओ। शुरू में लोग बस दूर से देखकर निकल रहे थे। तभी दो गांव वाले ठेले के पास आकर रुक गए। एक ने हैरानी से पूछा, अरे तुम दोनों तो किसान थे ना? ये मटन बिरयानी का ठेला कब से लगाने लगे? अरे भाई, हम किसान भी हैं और सबसे बढ़िया देसी मटन बिरयानी भी बनाते हैं। अरे यार, मटन तो बहुत महंगा होता है, इससे अच्छा तो मैं चिकन खा लूं। अरे भाई, ये हमारी खास चूल्हे पर बनी हुई देसी मटन बिरयानी है। एक बार खाकर देखो, फिर खुद बताना कैसी लगी। अच्छा, इतना कह रहे हो तो एक बार खाकर देखते हैं। दोनों ने एक एक प्लेट मटन बिरयानी ले लिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठी। पहला गांव वाला खुशी से बोला, अरे भाई, तुम सच कह रहे थे, एकदम बढ़िया है ये मटन बिरयानी। ऐसे मसालेदार और तीखी मटन बिरयानी तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी ठेले की तरफ आने लगे। क्या सच में इतना अच्छा है? अरे भाई,
एक बार खाकर देख, उंगलियां चाटता रह जाएगा। बस फिर क्या था, धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई 2 प्लेट ले रहा था, कोई अपने परिवार के लिए पैक करा रहा था। ठेले के पास रौनक लग गई। कुछ ही देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। शाम तक हालत ये हो गई कि सारी मटन बिरयानी खत्म हो गई। पर इन दोनों को पता नहीं था कि यही मटन बिरयानी इन्हें नई मुसीबत में डालने वाली थी। ठेले की पहली सफलता के बाद मोहन और राघव का आत्मविश्वास बढ़ गया था। दोनों सीधे धनीराम सेठ के पास पहुंचे। धनीराम सेठ जी, अब पैसों की चिंता मत कीजिए, हमारा ठेला बहुत मशहूर होने वाला है। हमें थोड़ा और पैसा चाहिए सामान खरीदने के लिए। हाँ भाई, मैंने भी बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे ठेले के, इसी वजह से तुम्हें और पैसे दे रहा हूँ। लेकिन 21 तारीख को पूरा पैसा लौटा देना। जी धनीराम सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दोनों पैसे लेकर बाजार गए। खूब सारा मटन, मसाले और चावल खरीदे और खुशी खुशी शांति काकी को खुशखबरी देने उनके घर पहुंचे। शांति काकी, ओ शांति काकी, जल्दी बाहर आओ, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अरे शांति काकी कहाँ गई होंगी? दोनों ने आसपास पूछताछ की। तभी एक पड़ोसी ने बताया, अरे भाई, शांति काकी को अस्पताल ले गए हैं, वो काम करते करते गिर गई थी। यह सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों भागते हुए अस्पताल पहुंचे। शांति काकी बिस्तर पर लेटी थी। उन्हें देखकर राघव की आंखें भर आई। शांति काकी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस पैर में फ्रैक्चर हो गया है। कोई बात नहीं शांति काकी, आप आराम करो, हम खुद बना लेंगे, बस हमें तरीका बता दीजिए। शांति काकी ने उन्हें मटन बिरयानी बनाने की पूरी विधि समझाई। कौन सा मसाला कितना डालना है, कितनी देर पकाना है, सब कुछ। दोनों घर लौट आए। घर पहुंचते ही राघव थोड़ा घबराया हुआ बोला, मोहन, क्या हम शांति काकी जैसी मटन बिरयानी बना पाएंगे? बनाना तो पड़ेगा भाई, हमारे ऊपर धनीराम सेठ का इतना कर्ज है। जैसे भी करके 17 तारीख तक सारे पैसे चुकाने हैं। अगले दिन सुबह सुबह मोहन और राघव ने हिम्मत जुटाई और खुद ही मटन बिरयानी बनाने में लग गए। जैसे तैसे शांति काकी की बताई हुई विधि से मटन बिरयानी तैयार की और ठेले पर लेकर पहुंच गए। ठेला शुरू करते ही फिर से भीड़ लगने लगी। भाई, मुझे पहले दिन जैसा मटन बिरयानी देना। अरे नहीं, मैं पहले आया हूँ, मुझे पहले दो। राघव लोगों की बात सुनकर अंदर ही अंदर घबराने लगा। अगर आज इनको वैसा स्वाद नहीं मिला तो? मोहन भी चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जल्दी जल्दी सबको मटन बिरयानी परोसी गई। दोनों मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक गांव वाला खाने के बाद बोला, अरे राघव भाई, आज मटन बिरयानी का स्वाद कुछ अलग लग रहा है। हाँ भाई, कल जैसा स्वाद नहीं है, कुछ तो कमी है इसमें, और मटन भी अच्छे से पका नहीं है। क्या हो गया मोहन भाई आज? अरे भाई, आज थोड़ा बनाने में देर हो गई, इसलिए शायद मटन थोड़ा कच्चा रह गया। लोगों ने जैसे तैसे खाना खत्म किया और चले गए। लेकिन जाते जाते उन तीनों ने पूरे गांव में खबर फैला दी। दोपहर तक मोहन और राघव ठेले के पास खड़े रहे, लेकिन अब कोई ग्राहक नहीं आया। राघव ने निराश होकर कहा, भाई मोहन, अब क्या करेंगे? कोई हमारी मटन बिरयानी खाने ही नहीं आ रहा। मोहन भी चुप था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। दोनों ने ठेला ही नहीं लगाया। अब 17 तारीख बहुत करीब आ चुकी थी। भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमने धनीराम सेठ को समय पर पैसे नहीं दिए तो हमारा खेत और ठेला दोनों हाथ से चले जाएंगे। अब सिर्फ शांति काकी ही हमारी मदद कर सकती हैं। जब तक हमें शांति काकी का वो खास तरीका नहीं पता चलेगा, हम वैसी मटन बिरयानी कभी नहीं बना पाएंगे। मोहन और राघव सीधे अस्पताल पहुंचे। शांति काकी, हमने आपके बताए तरीके से ही मटन बिरयानी बनाई, लेकिन वैसा स्वाद नहीं आया। अरे बेटा, मैं जैसा बनाती हूँ वैसा ही बताया था, फिर भी कैसे नहीं बना? शांति काकी, क्या आप कुछ अलग डालती हो? कोई खास मसाला या कुछ और? नहीं बेटा,
सब वही घर के मसाले हैं, कुछ अलग नहीं डालती। यह सुनकर दोनों और भी सोच में पड़ गए। तभी शांति काकी ने अचानक पूछा, अच्छा बेटा, तुम मटन बिरयानी किस बर्तन में पकाते हो? शांति काकी, हम तो तांबे के बर्तन में बनाते हैं। बस यही गलती है। मैं मटन बिरयानी हमेशा मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकाती हूँ, उसी से असली स्वाद आता है। ये सुनते ही दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। दोनों तुरंत घर गए, मिट्टी की हांडी ली और उसी तरीके से मटन बिरयानी पकाई। फिर ठेला लगाकर खड़े हो गए। कुछ ही देर में 2 गांव वाले आए। अरे राघव, आज भी अच्छी मटन बिरयानी बनाई है या नहीं? एक बार खाकर देखिए, फिर बताइए। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह, अब आया मजा। बिल्कुल पहले दिन जैसी मसालेदार और स्वादिष्ट। इसे कहते हैं असली देसी मटन बिरयानी। अब तो रोज यहीं खाएंगे। धीरे धीरे फिर से भीड़ लगने लगी। उनका ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। 17 तारीख आने से पहले ही दोनों ने धनी राम सेठ का सारा कर्ज चुका दिया। कुछ दिनों बाद शांति काकी भी ठीक होकर घर लौट आई। शांति काकी, आपका आशीर्वाद था, तभी सब ठीक हुआ। बेटा, सच्चे मन और मेहनत से किया काम हमेशा सफल होता है। और सच में उनकी मेहनत ने उनकी किस्मत बदल दी और कहानी का अंत यही हुआ।